Hello, Assalamu alaikum class. My name is Mohammad Hashim Zia and you are watching Mathflix by Hashim Zia. अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, या अगर कर चुके हैं तो काइंडली शेयर करें, दूसरों से शेयर करें ताकि लोगों को आसानी हो सके, मुझे आसानी हो सके, मुझे कॉन्फिडेंस मिल सके यार लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। अच्छा यार, मेरा अब जो वीडियो है ये वीडियो है वीडियो ई, यानी कि डेरिवेटिव के चैप्टर के अंदर वीडियो ई। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से मैं टीचिंग कर रहा हूँ आई होप कि आप लोगों को पसंद आ रही होगी और आनी चाहिए। जितने डिटेल के अंदर हर टॉपिक की इंडिविजुअल वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ, आई होप कि आप लोगों को अच्छा फील होगा और अच्छी लगेंगी कि हर टॉपिक को आप डिटेल के अंदर जाके उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन तकरीबन कर सको पास्ट पेपर्स के, जो कि शायद कराची का कोई इंस्टीट्यूट आपको नहीं करवाएगा, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, क्योंकि मैं भी इन इंस्टीट्यूट्स के अंदर खाक छानता रहूँ और पढ़ाता रहूँ। सही है भाई। तो अब आ जाते हैं आज के अपने टॉपिक के ऊपर। मगर आज का टॉपिक क्या है हमारा आज का टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथम्स। डेरिवेटिव्स कितनी तरह के लॉगरिथम्स के अंदर आ सकते हैं, क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं, क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। मगर इस टॉपिक पे जाने से पहले मैं कुछ चीज़ रिवाइज़ करवाना चाहूँगा। ऑल्दो मैं रिवाइज़ नहीं करवाता कभी भी, मैं कहता हूँ कि फर्स्ट वीडियो जाके पढ़ लेंगे, फर्स्ट वीडियो से ही आपको आइडिया होगा। मैं एटलीस्ट ये एलन की प्रॉपर्टीज़ वगैरह कुछ बताने वाला नहीं हूँ, रिवाइज़ करवाने वाला नहीं हूँ, मैं पहले इन्फॉर्म कर देता हूँ। यस, मैं कुछ पॉइंट ज़रूर बताऊंगा, बट मैं आपसे यही कहूँगा फर्स्ट वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखी हुई तो काइंडली जाके पहले फर्स्ट वीडियो को देखें, फिर सेकंड, फिर थर्ड एंड देन फोर्थ, और फिर ये फिफ्थ वीडियो के ऊपर आएँ, क्योंकि ये ई वीडियो है मेरी डेरिवेटिव के चैप्टर के अंदर। अच्छा, इस टॉपिक के अंदर क्या चीज़ है, अब जब हम लॉगरिथम फंक्शंस के ऊपर जा रहे हैं, लॉगरिथमिक फंक्शंस के ऊपर जा रहे हैं, डेरिवेटिव के उन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जा रहे हैं जो लॉगरिथम्स के अंदर ज़्यादा आती हैं, और पेपर के अंदर लॉगरिथम के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं डेरिवेटिव के। चाहे आप नस्ट का पेपर दे रहे हो, भरा हुआ होता है, अगर डेरिवेटिव से क्वेश्चन आएगा तो लाजमी लॉगरिथम जरूर दे देता है, क्योंकि बच्चा कन्फ्यूज लॉगरिथम के अंदर होता है। एनईटी के अंदर देख लें आप उठा के, हर पास पेपर के अंदर एक ना एक एलन का आपको फंक्शन मिल जाएगा। तो एलन का फंक्शन क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो आओ आज एक वीडियो से तुम्हारी कमांड बना देता हूँ एलन के फंक्शन के ऊपर। आज एक वीडियो से अपने कॉन्सेप्ट देके तुम्हारी सारी बेस सही कर देता हूँ जो कि तुम्हारी आज तक हिली हुई थी। पहली तो मैंने 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी, आई होप ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके होंगे। अब मैंने तुमसे एक बात की थी कि लॉग ई होता है एलन और लॉग 10 सिंपल बेस होती है हमारी। उस वक्त मैं इस पर्टिकुलर हाफ पेज को इग्नोर करके निकल गया था। मैंने कहा कि कभी भी लॉग x इंटू 10 आ रहा हो, यानी कि एक सिंपल सा लॉग है, जो कि लॉग हमारे कैलकुलेटर में होता है, वो सिंपल लॉग्स होते हैं। हमारे कैलकुलेटर वाला जो लॉग होता है वो एक सिंपल लॉग होता है। तो अगर मेरे पास कभी लिखा हुआ हो log 10 इंटू एक्स, इस पर्टिकुलर वैल्यू को एक लिखने का एक और तरीका, ये तरीका क्या है, ये होता है कि आप ln ले लो, ln x ओवर ln 10, ln x ओवर ln 10, यानी कि कभी भी अगर एक लॉग हो, उसकी जो बेस हो, उसका जो फंक्शन हो, उसको तोड़ तोड़ के लिखना हो आपको, तो कैसे लिखोगे, ln x इंटू ln 10। सिमिलरली अगर कभी आपके पास लिखा हुआ आ जाए log 5 इंटू 3, अगेन log 5 इंटू 3 क्या चीज़ है, एक प्रॉपर लॉग है। इसको कैलकुलेटर सॉल्व करोगे इसका आंसर आएगा, एक स्पेसिफिक आंसर आएगा। मगर इसको आंसर निकालने का, सॉल्व करने का एक तरीका और भी है, क्या कि लॉग फंक्शन के साथ अलग ले लो, बेस के साथ अलग ले लो। तो बेस के साथ लॉग लोगो क्या बन जाएगा ln 5, और फंक्शन के साथ जो लॉग लोगे वो क्या बन जाएगा ln 3। ये ln कहाँ से आया भाई, ये ln कुछ भी नहीं होता, लॉग ई होता है। लॉग ई को आप ln कहते हैं। बेसिकली नेचुरल नंबर्स यहाँ पे आ जाता है जब कभी आप लॉग को ब्रेक करने की कोशिश करते हो, क्योंकि ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, इसका एक रूल होता है। बेसिकली वो रूल क्या होता है, वो रूल डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि बीकेट की वीडियो नहीं बना रहा मैं, बेसिक की वीडियो नहीं बना रहा, या मैं हायर क्लास की वीडियो नहीं बना रहा कि मैं उसके ऊपर जाऊँ। बट वो रूल ये होता है कि भाई जब कभी आप लॉग को ब्रेक करोगे तो ई आ जाएगा और एलन में कन्वर्ट हो जाता है। वो फंक्शन के साथ अलग एलन आ जाएगा, बेस के साथ अलग एलन आ जाएगा। अब आ जाओ ज़रा क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हो आप, log 5/10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ln 5 ओवर ln 10, ऐसे ही लिख सकता हूँ ना बेटा। मैं आगे चलते हैं, मेरे पास अब एक क्वेश्चन आ रहा है ln x। देखो कभी पेपर के अंदर आ जाए अगर ln x, तो भाई ln x होता क्या है, अच्छा, और इसकी वैल्यू गिवन है 1, कहता है x की वैल्यू बताओ। फॉर एग्जाम्पल कभी आपको दे दे पेपर के अंदर ln x की वैल्यू 1 और आपसे कहे कि x की वैल्यू बताओ। अभी तक हम डेरिवेटिव के पार्ट पे नहीं गए, अभी मैं सिंपल लॉग को समझा रहा हूँ, फिर डेरिवेटिव के पार्ट पे लेके जाऊँगा। पहले बता रहा हूँ, कभी आपसे कहते हैं ln x, तो ln x को कन्वर्ट कर दोगे आप किसके अंदर, लॉग ई की फंक्शन x इक्वल टू 1, इसमें कन्वर्ट कर दोगे। और एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है जो आपने पता नहीं मैट्रिक क्लास में पढ़ी हो ना पढ़ी हो, किसी अच्छे टीचर ने पढ़ाई हो ना पढ़ाई हो, ये होती है जब कभी आपको इस तरीके से x की वैल्यू को फाइंड करना होता है। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करते हो, जो भी आपका फंक्शन होता है उसको आप नीचे रखते हो, सही है, इक्वल टू का साइन लगाते हो, जो भी आपकी बेस होती है उसको रखते हो, और जो आपको इक्वल टू के दूसरी तरफ टर्म गिवन होती है वो आपके बेस की पावर बन जाती है।
तो इसका आंसर क्या होगा, इस पर्टिकुलर एक्स टर्म का, इस पर्टिकुलर लॉग का आंसर क्या होगा, एक्स की वैल्यू ई होगी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, टेंशन नहीं लेनी। अगर आपको गिवन हो ln x इज इक्वल टू 1 और आपसे कहे x की वैल्यू निकालो, तो भाई ln होता क्या है, log e, और फंक्शन क्या था, x इक्वल टू 1। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कभी भी अगर आपको इस तरीके से अननोन वेरिएबल फंक्शन के अंदर अगर अननोन वेरिएबल और उसकी वैल्यू निकालनी हो तो कैसे क्या करोगे, एक लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दोगे, या फंक्शन को नीचे उठा के लिख दोगे, सिंपल x इक्वल टू का साइन लगाओगे, जो भी आपकी बेस है उसको लिखोगे, और जो इक्वल टू की दूसरी तरफ टर्मिनोलॉजी गिवन होगी वो आपकी पावर बन जाएगी। समझ में आई है? नहीं आई तो एक और क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। फॉर एग्जाम्पल देखो, मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, log 2x इज इक्वल टू 3। मुझसे कहते हैं x की वैल्यू बताने को, मुझसे क्या कह रहे हैं, x की वैल्यू बताओ। मैंने क्या कहा, मैंने कहा जो भी फंक्शन हो उसको नीचे एज इट इज लिखो, इक्वल टू का साइन लगाओ, जो भी तुम्हारी बेस हो उसको लिखो। बेस क्या है यहाँ पे 2, फंक्शन क्या था x को एज इट इज नीचे रखना है, फंक्शन को एज इट इज नीचे रखना है, जो भी तुम्हारी बेस है उसको इक्वल टू की दूसरी रखो, और इक्वल टू के दूसरी तरफ जो भी वैल्यू लॉग के साथ गिवन थी वो तुम्हारी बेस की पावर बन जाएगी। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 की पावर 3 जो कि 8 होता है। तो आपका आंसर क्या आ गया, 8। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब देखो दो बातें याद रख लेना, ln 1 की वैल्यू हमेशा याद रखना बेटा 0 होती है, ln e की वैल्यू हमेशा याद रखना ज़िंदगी के अंदर क्या होती है, 1। और कभी भी ln x आपसे कहते तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/x। ये कुछ बेसिक फंक्शन है जो कि नॉर्मली पेपर में पूछ लेता है, और ex का डेरिवेटिव हमेशा ex ही होता है, ये तो कॉमन सी बात है ना। तो ये कुछ चीज़ें तो आपको बिल्कुल ही पॉइंट होनी चाहिए, एटलीस्ट इन चीज़ों के लिए आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर इन चीज़ों के लिए भी आप अपना कैलकुलेटर यूज़ करते हो या अपने दिमाग को यूज़ कर रहे हो ना, तो उसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो वैसे ही आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? लॉगरिथम के डेरिवेटिव के टॉपिक पे जाने से पहले हमें कुछ पता होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि लॉग की टाइप्स क्या होती हैं, लॉग कितनी तरह से एग्जिस्ट कर सकता है, लॉग क्या चीज़ है, कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। तो एक बात याद रख लेना, कभी भी आप चेक किस तरह करते हो कि एक लॉग कैसा है, नेचुरल लॉग है, कॉमन लॉग है, नॉर्मल लॉग है, बेस 10 का लॉग है, बेस 11। हमेशा बेस से चेक किया जाता है कि लॉग है तो किस क्वालिटी का लॉग है, किस टाइप का लॉग है। क्लियर है? हम नॉर्मली इंटर लेवल के ऊपर और यूनिवर्सिटी लेवल पे जाने से पहले जो 2-3 लॉग पढ़ रहे होते हैं वो कॉमन लॉग होता है या फिर नेचुरल लॉग होता है। देखो ये तो आपके पास जनरल टर्म गिवन है, अगर आपके पास बेस के अंदर क्या गिवन हो, ए, बेस में क्या गिवन हो, ए, ये ए रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये भाई किस टाइप का लॉग है, जर्नल लॉग है। किस टाइप का लॉग है, एक सिंपल जर्नल सा लॉग है। और अगर बेस में 10 आ जाए, बेस में कभी भी आपके पास 10 आ जाए ना, तो एक बात याद रखिएगा, ये बेस में जो 10 है ना, ये रिप्रेजेंट करता है, ये आपका कॉमन लॉग है, ये कॉमन लॉग से मशहूर है। आपके कैलकुलेटर के अंदर अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर अच्छी क्वालिटी का नहीं है, फॉर एग्जांपल FX99i एक सीरीज सबसे अच्छी क्वालिटी का कैलकुलेटर होता है जो कि यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट इस्तेमाल कर रहा होता है, जो कि NIT में भी अलाउ होता है। उसके बाद प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर हैं सारे। उससे पहले की चीज़ नॉर्मली ब्लू वाला जो कैलकुलेटर है आपके पास वो हो या कोई और कैलकुलेटर हो, उसके अंदर अगर आप लॉग का बटन दबाओ और आपको बेस की वैल्यू खुद से सेलेक्ट करने के लिए नहीं आती ना, तो साफ पहचाना कि आपका कैलकुलेटर हल्की क्वालिटी का है, मतलब वो नहीं है, तो चेंज करने की कोशिश करो, क्योंकि उसके अंदर बहुत मुश्किल से आंसर आते हैं, वो देर के बाद आंसर आते हैं। तो अगर आपकी बेस के अंदर लॉग 10 लिखा हुआ है तो कॉमन लॉग होगा, और अगर आप नॉर्मल कैलकुलेटर उठाओगे ना, तो वहाँ पे आप जब कैलकुलेटर की बटन प्रेस करोगे ना, तो वहाँ पे आपको सिर्फ एक ही टाइप का लॉग मिल रहा होगा, वहाँ पे दूसरे लॉग भी नहीं मिल रहा होगा। तो जैसे मेरा कैलकुलेटर है, इसके अंदर मुझे लॉग का एक और बेस के अंदर एक प्रॉपर फंक्शन मिल रहा है कि भाई मैं अपनी मर्जी से बेस सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे बेस सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो सही है। तो अगर बेस के अंदर कोई भी ना गिवन हो तो नॉर्मल कैलकुलेटर्स के अंदर जो लॉग गिवन होते हैं वो कॉमन लॉग ही गिवन होते हैं। तो अगर बेस में 10 आ जाए तो क्या होगा, कॉमन लॉग। अब आ जाओ लॉग EX के ऊपर। अगर कभी आपके पास बेटा बेस के अंदर ई आ रहा हो, बेस के अंदर ई आ रहा हो, तो इस पर्टिकुलर लॉग को हम कहते हैं क्या, नेचुरल लॉग। क्या कहते हैं भैया, नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। पहले मेरे पास जरा नेचुरल लॉग के कुछ क्वेश्चन आ गए। अब ये क्वेश्चन क्या है, कैसे सॉल्व होंगे, आओ चेक कर लेते हैं, कोई मसले की बात थोड़ी है। क्या है log EX, कह रहे हैं सिर्फ log EX की वैल्यू बताओ, कुछ भी नहीं गिवन, और कह रहे हैं log EX की वैल्यू बताओ। तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, मैंने अभी करने का तरीका बताया, प्रॉपर्टी समझाई ना। कंफ्यूज क्यों होते हो भाई, बेस क्या है इसकी E, फंक्शन क्या है X, तो एक बार ln के साथ ये आ जाएगी नीचे, ये बेस आ जाएगी ln के साथ नीचे, और फंक्शन आ जाएगा ln के साथ ऊपर। तो क्या हो जाएगा, ln x डिवाइडेड बाई ln e, और ln e की वैल्यू क्या होती है बेटा 1, तो ऊपर आ जाएगा ln x सिंपल। तो ln इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ln x आंसर होगा, log EX का आंसर क्या होगा, ln x। क्लियर है। अब मेरे पास एक और एग्जांपल आ जाती है, ये क्या है, log बेस E फंक्शन x² - 1। अगेन ये सेम इसी पैटर्न के ऊपर होगा, बेस में E आ रहा है, फंक्शन में E आ रहा है, तो दोनों को अलग अलग करके ब्रेक करके लिख देंगे। कैसे,
ln e का ln e नीचे और ऊपर क्या हो जाएगा ln x स्क्वायर माइनस का 1। ऐसे करेंगे, बिल्कुल ऐसे करेंगे। ln e क्या होता है बेटा 1 के बराबर, तो सिंपल इसका आंसर क्या होगा ln x स्क्वायर माइनस का 1। सिमिलरली कभी आपके पास आया था ln log e sin x, अगेन इसको ब्रेक कर देंगे, क्या हो जाएगा भाई नीचे वाली टर्म ln e, ऊपर आ जाएगा सिंपल ln sin x। क्लियर है भाई? अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, मेरी कुछ बात अच्छी लगी, अपने दोस्तों को शेयर करो, कमेंट करके मुझे बताओ कैसा लगा। मैं जितनी भी मेहनत करूँगा मुझे उस वक्त तक कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा जब तक कि कुछ स्टूडेंट्स आके मुझे बताएंगे नहीं उन्हें कैसा समझ में आया। तो काइंडली मुझे बताओ इस बात को। अच्छा, अब हमारे पास डेरिवेटिव फार्मूला फॉर लॉग आ गया। अब हम जरा अपने मेन टॉपिक पे आ गए। सर डेरिवेटिव फार्मूला का लॉग क्या होता है यार? वो एलन वाला फार्मूला स्टार्टिंग में मैंने आपको लेक्चर वीडियो नंबर 1 में बताया, बट स्टिल मैंने यहाँ पे लिख दिया। कभी भी डेरिवेटिव आ रहा हो एलन के ऊपर तो क्या होगा, फंक्शन जो भी फंक्शन होता है उसको एक बार डिवाइड के अंदर लिख देते हो और फिर डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हो सिंपल अपने पर्टिकुलर एलन के साथ उसके फंक्शन के ऊपर। अब मेरे पास पहला ये क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन एनईडी का और नस्ट के पास पेपर का क्वेश्चन है, पहले रिपीट कर देता हूँ। सही है भाई? इस क्वेश्चन में मुझसे वो क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर ये साहब मुझसे फरमा रहे हैं, मेरा पेन कहाँ है, ये रहा। इस क्वेश्चन में मुझसे कहा जा रहा है कि लॉग ई बताओ और डेरिवेटिव बताओ लॉग ई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अच्छा, पहली चीज़ तो ये वो सब मंजन कहानी तो भाई तुम्हें पता चल गया कि जब कभी अगर लॉग ई तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया होगा तो उसको खुद तुम चेंज कर लोगे, उसके जो भी तुम्हारा फंक्शन है। कैसे चेंज करोगे? डिवाइड में आ जाएगा ln ई और ऊपर ln आ जाएगा पूरी की पर्टिकुलर फंक्शन के साथ। सही है भाई? वो तुम खुद से कर लोगे, वो स्टेप मैं नहीं बता रहा। अब आप डेरिवेटिव अप्लाई करना है आपको डायरेक्टली इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के ऊपर, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर। क्या क्वेश्चन बन जाएगा? ln अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करना है। क्या होता है डेरिवेटिव फॉर्मूला ln का कि जो भी आपका फंक्शन हो उसको एक बार डिवाइड में लिख दो, जो भी आपका फंक्शन हो उसको एक बार डिवाइड में लिख दो। देखो मैंने लिख दिया, वेरी गुड। मल्टीप्लाई का साइन डेरिवेटिव फंक्शन के ऊपर, क्या होता है डेरिवेटिव फंक्शन के ऊपर। फंक्शन में डेरिवेटिव ले लेते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है भाई, फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव ले लेते हैं। पेज की जगह है नहीं है, चलो दूसरा पेज यूज़ कर लेंगे। डेरिवेटिव ले लेंगे फंक्शन के ऊपर, ले लिया। अब यार अंडर रूट वाला क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन दूसरी वीडियो के अंदर क्लियर करके आ रहा हूँ, तरीके से बता के आ रहा हूँ। तो भाई ये 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज रहा। डेरिवेटिव जो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे आएगा तो क्या हो जाएगा, मैंने कहा आंखें बंद करके, जब कभी डेरिवेटिव किसी रूट की टर्म पे हो रहा हो तो एक बार आंखें बंद करके 1/2 लिखो और जो भी तुम्हारी टर्म हो उसको एक बार एज इट इज नीचे उतार दो, एक बार एज इट इज नीचे उतार दो। फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, मल्टीप्लाई का साइन लगाने के बाद जो भी रूट के अंदर की चीज हो उसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर दो। रूट के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2x और ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 0। अगर मेरी लेक्चर वीडियो नंबर 2 नहीं देखी तो काइंडली जाके पहले वो देखो, उसमें समझ में आएगा कैसे करना है। आसान सा क्वेश्चन था, लॉग अप्लाई हो रहा था, लॉग का फंक्शन क्या था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पहले उसे हमने ब्रेक करा ln अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाय ln e 1 होता है, तो सिंपल मेरे पास क्या बच गया ln अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डायरेक्टली डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, डेरिवेटिव अप्लाई कर तो क्या हो जाएगा, ln का फॉर्मूला अप्लाई किया, ln का फॉर्मूला खुलेगा। क्या फॉर्मूला होता है, जो भी ln का फंक्शन हो उसको डिवाइड में एक बार लिखो, लिख दिया। फिर डेरिवेटिव अप्लाई करो फंक्शन के ऊपर, कर दिया। फिर डेरिवेटिव फंक्शन के ऊपर अप्लाई हुआ, फंक्शन क्या है रूट का फंक्शन है। मैंने क्या बताया था, कभी भी रूट की वैल्यू आ रही हो कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना, इसकी पावर वाली कहानी नहीं करनी, इतना ज्यादा टाइम नहीं होगा तुम्हारे पास। मैं भी टाइम मैनेजमेंट की वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड करूंगा। क्या करना है आप लोगों ने, जो भी आपकी वैल्यू हो उसको डायरेक्टली 1/2 लिखो और रूट के डिवाइड के अंदर वो पूरी की पूरी रूट वाली टर्म को लिख दो। लिख दिया, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, रूट के अंदर जो भी वैल्यू आ रही थी उसका डेरिवेटिव ले लो, ले लिया। अब अपने आंसर देख लो क्या होगा। अब देखो जरा एक बात, जब कभी रूट और रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं विद सेम बेसिस, जब कभी रूट और रूट आपस में, कोई भी दो रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं विद सेम बेसिस, फॉर एग्जांपल जब कभी √2 इंटू √2 होता है तो उसका आंसर हमेशा 2 होता है। क्यों? क्योंकि जब कभी रूट विद सेम बेसिस अप्लाई होते हैं तो उसका आंसर एक बार लिखा जाता है जो भी अंदर वाली टर्म होती है। इसके पीछे तरीका क्या होता है, इसके पीछे तरीका ये होता है कि √2 जब √2 मल्टीप्लाई होगा तो अंदर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो रूट कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2। मैंने तरीका ही बता दिया, टेंशन नहीं लेनी। तो क्या हो जाएगा, रूट इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बचेगा बाहर, सिंपल 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ऊपर क्या था 2x, मल्टीप्लाई के साथ क्या था 2x, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आंसर क्या होगा सिंपल x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आंसर क्या होगा यहां पे लिख देता हूं, x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। क्लियर है, क्लियर है। अगर तरीका अच्छा लगा, मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरा पढ़ाने का अंदाज अच्छा लगा तो काइंडली सब्सक्राइब करो, दोस्तों को बुलाओ, कमेंट्स के अंदर इन्वाइट करो, फेसबुक पेज मेरा शेयर करो, लोगों की बताओ कि भाई कहां से सीख के आ रहे हो।
अब ये मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू ln sin x इंटू कॉस एक्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, बट ये नस्ट और एनईडी के पास वाला क्वेश्चन है, तो कुछ इसमें डिफिकल्टी लेवल है, तभी मैंने इसको यहाँ पे लिखा हुआ है। कैसे सॉल्व करेंगे, कोई मसले की बात नहीं है सॉल्व करना। देखो सिंपल आपसे क्या कह रहे हैं, y इज इक्वल टू ln sin x इंटू कॉस एक्स। क्या करेंगे, डायरेक्टली फंक्शन को एक बार नीचे लिख देंगे और देन डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे फंक्शन के ऊपर, इजीली सॉल्व हो गया। अब तुम लोग सोचोगे सर ने कितना झूठ बोला था, सर तो कितने झूठे हैं कि भाई सर ने कहा कि डिवाइड के अंदर करके करना है फिर वैसे करना है। अब अल्लाह के बंदो और से देखो, एलन की एक प्रॉपर्टी भी तो अप्लाई हो सकती है यहाँ पे। एलन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब कभी दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और उनसे पहले एलन आ जाए तो एलन उन्हें क्या करके लिख देगा, एलन उन्हें एडिशन में तब्दील करके लिख देगा। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एलन साइन एक्स प्लस का एलन कॉस एक्स। अब डेरिवेटिव अप्लाई होगा, अब इसका डेरिवेटिव लोगे तो डेरिवेटिव जब एलन साइन एक्स पे अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन एक्स, और डेरिवेटिव जब साइन एक्स पे अप्लाई होगा तो डेरिवेटिव, चलो मैं बता देता हूं तरीके से, डेरिवेटिव साइन एक्स पे अप्लाई होगा प्लस का साइन एलन कॉस एक्स पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स, और फिर डेरिवेटिव अप्लाई होगा कॉस एक्स के ऊपर, तो डेरिवेटिव अप्लाई होगा कॉस एक्स के ऊपर। अगले स्टेप में करते हैं 1 अपॉन साइन एक्स, और डेरिवेटिव जब साइन एक्स पे अप्लाई होगा तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, कॉस एक्स प्लस का साइन 1 अपॉन कॉस एक्स, डेरिवेटिव कॉस एक्स पे अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। तो ये क्या बन गया, ये बन गया cos x अपॉन साइन एक्स प्लस का माइनस साइन एक्स अपॉन cos x। cos x अपॉन साइन एक्स क्या होता है बेटा, ऑब्वियसली cot x होता है, प्लस का साइन, मगर ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस हो जाएगा, और साइन एक्स अपॉन cos x क्या होता है, टेंजन x। ये इसका आंसर होगा। क्लियर है, क्लियर है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मेरे पास क्वेश्चन आ रहा था y इज इक्वल टू एल एन फंक्शन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ये पूरा फंक्शन था साइन इंटू कॉस का, और आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, मल्टीप्लाई हो रही थी, तो हमारे पास एल एन की प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है, दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही होती है उन्हें एडिशन में कन्वर्ट कर देता है, या फिर दो टर्म्स ऐड हो रही होती है उन्हें मल्टीप्लिकेशन में कर देता है, वाइस वर्सा। तो क्या हो जाएगा, एल एन साइन एक्स इंटू प्लस एल एन कॉस एक्स हो गया। आपने डेरिवेटिव ले लिया एल एन साइन एक्स के ऊपर, देन एल एन कॉस एक्स के ऊपर। एल एन साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन साइन एक्स, और वो सारी कहानी तो आप जानते हो कि आपने ले लिया देन 1 अपॉन कॉस एक्स, डेरिवेटिव कॉस एक्स के ऊपर सिंपल तरीके सॉल्व कर लिया, कॉट एक्स और टेंजन माइनस टेंजन एक्स इसका आंसर होगा। अब आते हैं जरा आगे की साइड पे। अब हमारे पास जरा क्वेश्चंस आ रहे हैं जर्नल लॉग के। अगर कभी जर्नल लॉग के क्वेश्चन आ रहे हैं तो कैसे सॉल्व करोगे भैया, क्या क्वेश्चन आ रहा है, लॉग ए ओवर एक्स। लॉग फंक्शन क्या है इसका, ए, यानी कि जर्नल लॉग है, सिंपल जर्नल लॉग। तो इस कैसे इसको अलग अलग करके लिख दोगे यार, ये ln ax होगा, ln a इधर होगा, x इधर होगा, तभी ln x अपॉन ln a होगा। इसे काइंडली सही कर लिएगा, ये नीचे बेस में a होगा और फंक्शन पे x होगा। क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा ln a, ऊपर आ जाएगा ln x। क्लियर है। अब मेरे पास पहली एग्जांपल आ गई। फॉर एग्जांपल मेरे पास एग्जांपल आती है, कहता है कि log 7 sin x, log बेस 7 फंक्शन sin x तो सॉल्व करो। तो कैसे सॉल्व करेंगे यार, इस टाइप पे कितने क्वेश्चन अभी कर लिए। आई होप आप लोग खुद से बैठ के मेरी वीडियो को पॉज करके सॉल्व करेंगे और फिर आंसर्स देखना चाहिए आप लोगों को। तो ln साइंस ओवर ln 7 क्लियर है। और सिमिलरली कभी ये क्वेश्चन आए तो उसको कैसे सॉल्व करोगे, ln x स्क्वायर अपॉन ln 10, क्या हो जाएगा ln x स्क्वायर अपॉन ln 10। क्या ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया, जी नहीं, अभी ln की प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा 2 ln x अपॉन ln 10। अच्छा, कुछ बच्चे इतने लेजेंड होते हैं माशाल्लाह से, इतने लेजेंड होते हैं कि आइंस्टाइन के बाप होते हैं वो लोग। तो क्या करते हैं, 2 को डिवाइड करवा देते हैं 10 के साथ। बिल्कुल बेटा डिवाइड करवा सकते हो, तालियां होनी चाहिए आप लोगों के लिए माशाल्लाह से। ये ln फंक्शन है, 10 क्या है, फंक्शन है ln का, तो उसके बाप की प्रॉपर्टी नहीं है भाई, ये अपनी मर्जी से डिवाइड हो जाएगा। सही है ना, ये याद रख लेना बात, तभी मैं क्लियर कर देता हूँ वो तरीके के साथ। सिमिलरली कभी आपके पास आ जाए log 7 इंटू 7, ऐसे वही मैंने कुछ दोबारा रिपीट करके लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब जरा से एग्जांपल देख रहे हैं, 1-2 और। अब आ गया ये क्वेश्चन, आपसे कहा जाता है इसकी वैल्यू सॉल्व करके निकालो। तो भाई इसमें सॉल्व करने की चीज़ क्या है मुझे बताओ, सब तो निकला हुआ है। क्या करोगे, सबसे पहला काम क्या करना है, log 10 के फंक्शन x है, इसको ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे करोगे, नीचे वाली टर्म ln के साथ, ln 10 के साथ, ऊपर वाला फंक्शन ln के साथ अलग से। तो क्या हो जाएगा, ln x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय ln 10, क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय ln 10। अब डेरिवेटिव अप्लाई कर दो। डेरिवेटिव जब पूरी टर्म पे अप्लाई करोगे, अब कुछ बच्चे अगेन बहुत लेजेंड होते हैं, आइंस्टाइन के बाप होते हैं, वो क्या करेंगे यहाँ पे, वो डिवीजन फॉर्मूला लगाने का सोचेंगे। क्या करेंगे, डिवीजन फॉर्मूला। वेरी गुड बेटा, तालियां होनी चाहिए आपके लिए। ln 10 बेटा डिवाइड के अंदर है, बिल्कुल है डिवाइड के अंदर। ये मत कहना कि सर को शायद आता नहीं है सर इसलिए कह रहे हैं। अल्लाह के बंदे ln 10 एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू पहले लिखी जाएगी ना, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन ln 10 पहले लिख दिया, और सिंपल डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे किसके ऊपर, ln x स्क्वायर माइनस 1 के ऊपर। तो 1 अपॉन ln 10 आपने एज पहले लिख दिया, और जब डेरिवेटिव ln x स्क्वायर माइनस 1 के ऊपर लोगे तो ln का फॉर्मूला खुलेगा। क्या होता है ln का फॉर्मूला, डिवीजन के अंदर x स्क्वायर माइनस 1 आपने एज लिखा, और फिर डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे बेस के ऊपर। बेस क्या आती है, बेस क्या है इसकी, x स्क्वायर माइनस 1, की फंक्शन क्या है ln का x स्क्वायर माइनस 1। तो जब x स्क्वायर माइनस 1 के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2x,
और माइनस के 1 के ऊपर जब होगा तो 0। तो इसका आंसर क्या आ रहा होगा, 2/ln10 इंटू 1/x² माइनस का 1। ये इसका फाइनल आंसर होगा। यहाँ पे आपकी वीडियो नंबर 5 कंप्लीट हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको इस पूरी वीडियो में कोई बात पसंद आई हो, कोई बात अच्छी लगी हो, काइंडली सब्सक्राइब करवाएं, मेरे चैनल को करवाएं, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। कुछ भी अच्छा लग रहा हो यार मुझे कमेंट करके बताओ, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, क्या पॉजिटिव आपका रिस्पांस आया, क्या नेगेटिव रिस्पांस आया, क्या चीज़ में बेहतर कर सकता हूँ, क्या चीज़ में बेहतर नहीं कर सकता, क्या चीज़ में इंप्रूव कर सकता हूँ अपनी। तो मैं भी उस्ताद नहीं हूँ यार, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं भी खुद भी। मुझे भी बताओ मैं क्या सीखना चाहूँगा तुम लोगों से मैं। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। हाशिम जस्ट साइनिंग ऑफ।